हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज का विषय रहने वाला है कि क्या धरती पर भूत प्रेत होते हैं, अगर होते हैं तो इनको किस संज्ञा या किस श्रेणी में इनको रखा जाता है, कौन होते हैं भूत प्रेत और इनसे बचने के उपाय क्या हैं। इन सभी विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जाने कि क्या भूत प्रेत होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल होते हैं भूत प्रेत। क्यों नहीं होंगे। हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियां बताई हैं। उन 84 लाख योनियों में मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, भूत प्रेत आदि आदि 84 लाख योनियों में ये भी शामिल हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। आज का विषय ही इसी टॉपिक पे, इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या भूत प्रेत बाधा जो होती है, भूत प्रेत वो होते हैं। बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भूत प्रेत बनते कौन हैं। देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार मान लो किसी मनुष्य की आयु 70 वर्ष निर्धारित हुई है, या ये माने कि भगवान की दृष्टि में या शास्त्रों के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से किसी मानव की आयु 70 वर्ष है और उसकी आकस्मिक निधन हो जाता है 40 वर्ष की उम्र में, तो कितने शेष बचे। 30 साल शेष बचे। ये गरुड़ पुराण की बातें हैं। जो 30 साल उसके शेष बच गए ना, उसको प्रेत योनि में वो ऊपर जाकर पूरे करने होते हैं। भटकता है वो शरीर भूत प्रेत आदि की योनियों में जाकर के, उसको वो वर्ष पूरे व्यतीत करने पड़ते हैं, बिताने पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में अल्प आयु किसको बोलते हैं। अल्प आयु में जो इंसान जाता है उसको भी इसी अवस्था के दौरान गुजरना पड़ता है। अल्प आयु जैसे कि दुर्घटना कौन सी होती है इसके अंदर, जो हाँ भूत प्रेत बाधा पिशाच आदि बनते हैं। सड़क के ऊपर किसी प्रकार का दुर्घटना होना, एक्सीडेंट होना, जिसके अंदर जान चली जाना, किसी भी कारणवश बीमार होकर के मर जाना, या डूब करके मर जाना, जलकर मर जाना, आदि आदि सुसाइड कर लेना, ये सब अवस्थाएं सारी की सारी अल्प आयु मृत्यु यानी कि एक्सीडेंटली मृत्यु के रूप में होती हैं, जिनकी गति नहीं हो पाती। आज का समय ऐसा चल पड़ा कि पहले के समय में जिस घर में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसको पूर्णतः कर्म करवाया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा। आज जैसा यजमान बोल देता है, ब्राह्मण देवता भी वैसा ही कर्म कर देते हैं। 4 दिन का पता नहीं, 5 दिन का पता नहीं। कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि सुबह के समय सावरणी कर्म कर दिया, यानी कि फूल उठा लिए और शाम के टाइम उसका सारा का सारा कर्म करवा दिया। छमाई तक भी उसकी 4-5वें दिन करवा दी। तो ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति चला गया उसका मोक्ष नहीं हो पाता, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती, उसको भटकना पड़ता है। कर्म जिसकी मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति को दोबारा इस संसार में नहीं आता, ये हमें सोचना चाहिए। जो व्यक्ति संसार को छोड़ करके चला गया है, हमें चाहिए कि उसका पूरा कर्म करवाना चाहिए, ताकि वो इंसान दोबारा तो लौटता नहीं कि भाई कुछ इच्छा करेगा हमारे से। हमारा कर्म है कि जितने दिन भी वो इस संसार में उसने व्यतीत किए हैं, अच्छे रहा या बुरा रहा, जैसे मर्जी वो रहा, लेकिन बाद में हमारा फर्ज बनता है कि उसका अच्छे से कर्म करवाएं, ताकि उस मनुष्य की सदगति हो सके और आगे जाकर के वो पुनर्जन्म जो है वो अच्छे से ले सके। पूर्ण कर्म जब आप करवाएंगे, सावरणी कर्म होता है, ब्राह्मण देवता 10 गात्र श्राद्ध कराते हैं, दसाई तक नहीं करवाते आज के समय में। दसाई ही जरूरी होती है। 10 गात्र दसाई जिसको बोलते हैं, 10 पिंडों के द्वारा ब्राह्मण देवता पूजन करवाते हैं। 10 पिंडों से ही पूरे शरीर का निर्माण होता है। आंख, नाक, कान, मुंह, पैर आदि आदि सब शरीर के अंग बनते हैं। उसके बाद प्रेत तत्व के अंदर जब वो इंसान मृत्यु के समय जाता है तो उसको प्रेत तत्व को दूर करने के लिए
नारायण बलि कर्म होता है। नारायण बलि कर्म आप किसी भी तीर्थ पर, किसी भी धाम पर, किसी भी नदी के किनारे या किसी भी आप विष्णु भगवान का कोई मंदिर है, नारायण भगवान का, वहां भी आप करवा सकते हैं। तो उस मनुष्य की सदगति के लिए नारायण बलि कर्म जरूरी है। फिर ब्राह्मण देवता उसके घर की शुद्धि करते हैं, हवन करते हैं। उसके बाद ब्राह्मण भोजन होता है। घर की शुद्धि के बाद, ब्राह्मण भोजन के बाद आदि आदि कर्म जो होता है, मृत्यु कर्म, वो हमें पूरा करवाना चाहिए। अगर ये सब नहीं हो पाता तो इसी का कारण है कि भूत प्रेत योनि के अंदर उस मानव को भटकना पड़ता है। किसी ने बोला कि भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? तुलसीदास जी ने भी लिखा हुआ है श्री हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। तो उन्होंने क्यों लिखा? जब होते हैं तभी तो लिखा है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब होते हैं भैया। इनकी 4 श्रेणी है। अब श्रेणियों के नाम आए हैं तो 4 श्रेणी है। कौन सी? सबसे जो कम ताकतवर है वो होता है भूत। उससे थोड़ा पावरफुल होता है पिशाच प्रेत। उससे थोड़ा फालतू जो ताकतवर होता है वो है पिशाच। और जो सबसे खतरनाक होता है वो है ब्रह्म राक्षस। ये 4 श्रेणियां हमने गुरु पुराण आदि से सुनने में मिली हैं। अब 4 श्रेणियों में सबसे जो खतरनाक होता है वो ब्रह्म राक्षस। वो कौन बनते हैं? किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी मंदिर के अंदर पुण्य के काम में किसी ने कुछ सहयोग दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, और आगे वाला इंसान यानी कि कोई पुजारी भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है जो उस मंदिर का संचालन कर रही है, उन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग कर दिया, तो मरने के बाद क्या होगा? वो व्यक्ति जिन्होंने उस दान के पैसे का दुरुपयोग किया है वो ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में गिनती होती है। क्योंकि आज के समय में हम देखें तो गरुड़ पुराण ही बताता है कि भूत प्रेत पिशाच तो कम ज्यादा होते हैं, आजकल ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जो ब्रह्म राक्षस है वो बहुत कम मिलता है। वो क्यों? क्योंकि इसकी श्रेणियां कम हैं। लोग दान का पैसा बहुत दान में लगाते हैं, और दान में लगाते हैं तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इसी कारण उनकी संख्या भी कम है। तो इतनी ये जानकारी थी। आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय माता की।